मुसलमान ही लोग चला सकते हैं, हमारे उलमा लोग ही चला सकते हैं, वक्फ बोर्ड दूसरा आदमी नहीं चला सकता। हमारा सामान छीन के आप चलाइएगा उसको और कहिएगा कि ये फायदा है, हम उसको फायदा नहीं समझते, वो हमारा घाटा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी की संपत्ति नहीं छीन रहा, कोई किसी को घर से बाहर नहीं निकाल रहा। इस बिल को समझिए, ये बिल मुस्लिम हितों में ही है, ये मैं आपको आज बता दूं। हमारे वोटों के ऊपर राजनीति करते हैं और ये क्या में आपस में हर टाइम लड़वाना चाहते हैं हम लोगों को। हमारे ऊपर का हमारी कौन सी गरीबी इन्होंने दूर कर दी। आप अदर कंट्री उठा के देखिए, हर कोई तरक्की कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? मंदिर खोद रहे हैं, मस्जिद खोद रहे हैं। या तो फिर सबके लिए एक समान हो, फिर हिंदू भी ऐसा करें और क्रिश्चियन भी ऐसा करें। लेकिन अगर नहीं होता तो सिर्फ ये एक जाति धर्म के लिए तो सही नहीं है ना। वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब आपको बता दें कि संसद में इसका बिल पास हो गया है। बिल के पास होने के साथ साथ इसका विरोध प्रदर्शन भी जो है अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन जनता क्या सोचती है, गैर समुदाय क्या सोचता है, पक्ष क्या सोचता है, विपक्ष क्या सोचता है, ये सारी चीजें जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से ही जान लेते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उसके क्या विचार हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मुन्नी खातून है, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी रह चुकी हूँ। ये जितनी भी हमारी जो सरकार है, ये पहले जो सरकार आई तो पहले भी इन्होंने दिल्ली क्या वक्फ बोर्ड चलाया है, वक्फ बोर्ड चलाया है। ये सरकार जो है एक लड़ाई एक उसके ऊपर वो करना चाहती है, मगर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये क्या में मुसलमान ही लोग चला सकते हैं, हमारे उलमा लोग ही चला सकते हैं, वक्फ बोर्ड दूसरा आदमी नहीं चला सकता। अब ये तो विरोध। हाँ जी, एक सवाल आपसे मैम और है कि अगर वक्फ बोर्ड इतना सक्षम है और वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को फायदा होता है तो आज भी बहुत से मुसलमान परिवार रहते हैं जो गरीब है, ऐसा क्यों? गरीब है, कुछ लोग अपना जो है गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे तो उनमें भी हैं, जाटव समाज में भी हैं और लोग भी हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। ये तो हमारे उसके वोटों के ऊपर राजनीति करते हैं, हमारे वोटों के ऊपर राजनीति करते हैं और ये क्या में आपस में हर टाइम लड़वाना चाहते हैं हम लोगों को। हमारे ऊपर का हमारी कौन सी गरीबी इन्होंने दूर कर दी, अकलियत के लोगों की कौन सी गरीबी दूर कर दी, आप बताइए। अब मुझे कौन से गरीबी लोगों की नौकरी देने का वादा करा था, उन एक को भी नौकरी नहीं दी, तो गरीबी नहीं आएगी? क्या आएगी बताइए? हैं, बिल्कुल आएगी नहीं गरीबी। गरीबी तो आएगी जो उनको एक भी गरीब पे तबके की नौकरी दे दें तो उनका घर का चूल्हा चलेगा, उनके घर का क्या में घर का अच्छा खर्चा पूरा चलेगा, तो 10 आदमी क्या में अच्छे होंगे उनके घर के परिवार के, उनकी गरीबी दूर होगी। ऐसे गरीबी दूर नहीं होगी, वादे कर लेते हैं, वोट ले लेते हैं, वहीं के वहीं बैठ जाते हैं। तो गरीबी बेचारे वो क्या में गरीब तबके का लोग क्या करेगा? गरीब तबके का लोग रिक्शा चलाता है, अपनी मेहनत मजदूरी करता है, अपने बच्चे पालता है और ऊपर राजनीति करते हैं। अब ये बिल पास करने के लिए बिल पास कर लिया इन्होंने, अब ये आपस में ही उसको कराएंगे। इनको बिल की क्या जरूरत पड़ी थी? पहले भी तो सरकारें आई थी, नहीं आई थी? पहले भी तो सरकारें चला रही थी, नहीं चला रही थी? अब इन्होंने अपनी सरकार ला के इन्होंने क्या में ये वक्फ बोर्ड का भी इनको पता है वक्फ बोर्ड कैसे चलता, इनको कुछ नहीं पता वक्फ बोर्ड के बारे में। कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि मॉडर्न्स को बहुत फायदा होगा इससे। कोई फायदा नहीं है, हमारा सामान छीन के आप चलाइएगा उसको और कहिएगा कि ये फायदा है, हम उसको फायदा नहीं समझते, वो हमारा घाटा है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई नहीं होगी जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसी पर कार्रवाई होगी। इसमें क्या दोषी है? इतना सालों से चल रहा है, उसमें कोई दोषी नहीं है। आज दोषी निकल गया उसमें। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं वही कहूँगा कि आज सरकार को जिन मुद्दों पे काम करना चाहिए, सरकार उन मुद्दों पे काम नहीं कर रही। सरकार देश में बेरोजगारी फैल रही है, रोजगार देने के लिए युवाओं को कोई काम नहीं कर रही। सरकार सिर्फ एक ही काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रही है, मुस्लिमों को उस पर काम कर रही है। तो मेरा बस यही कहना है कि इस सरकार को इन सब चीज़ों से हट के देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए, युवाओं को रोजगार के लिए काम करना चाहिए, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि वक्फ बोर्ड का बिल जैसे ही पास हुआ है, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के बिल के पास होने पर सरकार का मानना है कि आप ही लोगों का बहुत फायदा होगा। क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि सही और गलत में अंतर होगा और जिसका जो अधिकार है उसको वो मिलेगा। फायदा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर इसमें जो भी कमियां हैं, अगर इस पर कार्रवाई होती तब तो ज़्यादा अच्छा था। और बाकी जो ये पास लोग कर रहे हैं, ये अपने तरीके जो कर रहे हैं, ये सारा गलत है। आज जो कमियां हैं, मान लो कहीं दरगाह पे जाते हैं, कहीं मस्जिद पे जाते हैं, वीरान मस्जिद पड़ी हुई है, वीरान दरगाह पड़े हुए हैं, वहाँ आज कुत्ते जाके लैट्रिन कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, ऐसी कोई मंदिर वीरान पड़ी है, उस पर काम किया जाए। हाँ,
इससे क्या है, जनता को फायदा होगा, लोग जो है जाएंगे अच्छी जगह पे, जो बेअदबी हो रही है वो सब चीज़ नहीं होगी। बाकी जो इन चीज़ कर रहे हैं ये तो गलत है, गलत तो गलत है। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है उसको कंडेम करते हैं। चल रही है, कुछ नहीं है और हो रहा है ये पहले से चल रहा था, उसको हो रहा था, अब ये उस तरह से चल रही है। लेकिन सर एक बात और भी है, अगर वक्फ बोर्ड इतना ही जो है टैक्स लगाए तो आज आराम और लाभ दे रहा था, तो ऐसे में आप ही से समझाए कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो आज भी सुख से वंचित हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, कुछ भी सब जो था पहले से चल रहा था, अब ये जब सब होया है इनको हो रहा बस पैसा खाने सब जमीन तो ये कब्जा करना चाह रहे हैं, हर चीज़ कब्जा करना चाहते हैं। मैम, वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है उस पर विरोध भी काफी जताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले एग्जैक्टली आपको ये समझना है कि ये बिल है क्या और इसमें सरकार क्या चाहती है। तो बिल ये कहता है कि जो बेनामी संपत्तियां दान में मिलती हैं वक्फ बोर्ड को या किसी और गिफ्ट काइंड ऑफ में मिलती हैं, तो आगे उनका पेपर कह लो या उन पे किसका कब्जा है, क्योंकि रजिस्टर्ड सिर्फ 8 से 10 हजार संपत्तियां रजिस्टर है, जबकि लाखों की तादाद में लाखों एकड़ जमीन इनको दान में मिली हुई है या इन्होंने हथियाई हुई है। तो उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है इन लोगों के पास। तो ये बिल ये कह रहा है कि जो संपत्तियां हैं उनका आप रजिस्टर कराइए, किसके नाम पे होंगी, क्या वो वक्फ बोर्ड के नाम पे होंगी या किसी के पर्सनल नाम पे होंगी। तो जो पर्सनल नाम है वो नहीं होना चाहिए, जो भी आप मस्जिद बनाना चाहते हैं, जो भी आपका बोर्ड ये कहता है तो उस पे होना चाहिए। इसमें अब भ्रांति क्या फैलाई जा रही है, लोगों को भड़काया क्या जा रहा है कि आपकी मस्जिद की जमीन छीन लेंगे, आपको बाहर निकाल देंगे, आप पे कब्जा कर लेंगे। ये दो लोग कर सकते हैं, एक तो विरोधी पार्टियां कर रही हैं, भाजपा की जो जितनी भी विरोधी पार्टियां वो सब लोग इसी उसमें लगे, क्योंकि आधे से ज्यादा जमीनें हो सकता है उन्हीं लोगों ने कब्जाई हुई हैं। दूसरा, एक शिक्षा का भी अभाव है। एक मुस्लिम समाज में, हमारे अल्पसंख्यक समाज में ना शिक्षा का थोड़ा अभाव है। जो शिक्षित मुस्लिम है वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये बिल क्या है, क्या पास हुआ और इसका आगे ये बिल का क्या रूप लेगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो शायद बहुत सारी चीजें नहीं समझ पा रहे, और कुछ इनका जिसे हम कहेंगे कुछ समाज की इन्होंने अनदेखी की हुई है, जैसे पसमानदा समाज है वो खुश है, मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि इस बिल का मतलब क्या है। जो कब्जा अवैध कब्जे थे ना बेसिकली वो हटेंगे। दूसरे शब्दों में जैसे सरकार कागज मांग रही है उनसे, तो ये अब होगा। तो इस पे चर्चा जब होगी तो लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी की संपत्ति नहीं छीन रहा, कोई किसी को घर से बाहर नहीं निकाल रहा। इस बिल को समझिए, ये बिल मुस्लिम हितों में ही है, ये मैं आपको आज बता दूं। और धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी को और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को। भाजपा सरकार में आपने बहुत अच्छी बात देखी होगी, जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, और अब ये बिल की बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का जो इन्होंने बिल पास करवाया। मैम, जो बिल पास किया मुझे समझ में नहीं आया, तो बिल पास हुआ किस लिए? वक्फ बोर्ड के बिल में ये संशोधन किया गया है कि संपत्ति की जांच कराई जाएगी, अगर वो अवैध पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। संपत्ति कौन सी अवैध है? मुसलमानों के अंदर जो संपत्ति दी जाती है वक्फ बोर्ड को, वो अपनी मर्जी से दी जाती है, ना कि इसे दबाव में दी जाती है। वो शुरू से है। अभी बताइए, उन्होंने एक कानून बनाया वक्फ बोर्ड के बिल के अंदर कि भाई जो मुस्लिम जो एक कमेटी बनाई है उसमें हिंदू भी हैं, ये मुस्लिम। ये कौन सा कानून है? आजकल मतलब जितने भी कम्युनिटी है, चर्च क्रिश्चियन है या मंदिर है, उसमें मुसलमान क्यों नहीं रखा कमेटी, इसमें हिंदू क्यों है? गवर्नमेंट क्या करना चाहती है इस चीज़ को देखकर? और वक्फ बोर्ड के बिल का संशोधन करने की जरूरत ही क्या थी? हमें ये बात समझ में नहीं आ रही क्यों कर रहे हैं। यानी देश को बांटना चाहते हैं फिर ये लोग, इसका देशी बंटवारा होगा ना। नहीं, सरकार का कहना है कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम बात करें काम की, रोजगार की, तो हर ऑफिस में हर जो जहाँ पर रोजगार मिलता है वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम मिलकर काम करते हैं। सिर्फ एक वक्फ बोर्ड ऐसा है जहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म का इंसान काम करता है। मंदिर में तो एक ही धर्म का काम करते हैं, चर्च में भी एक ही धर्म का काम कर रहे हैं, गुरुद्वारे में एक ही धर्म का काम कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं संशोधन करते हैं? और रोजगार दे किसको रहे हैं? कहाँ है रोजगार, बताइए आप मुझे। किसी को भी नहीं दे रहे। आप अदर कंट्री उठा के देखिए, हर कोई तरक्की कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? मंदिर खोद रहे हैं, मस्जिद खोद रहे हैं, मंदिर ढूंढ रहे हैं, तो ये तरक्की है? रोजगार ये मिलेगा?
निजी लड़ाई झगड़ा तो सरकार से कहना चाहते हैं, इसका जो बिल आप लेकर आए हो, जो लोकसभा में पास हुआ है, विधानसभा में ना लाके तो संसद ना करें, जैसा हो वैसा ही रहना, वैसा ही रहने दें। जो मैम भी आप कितना भाईचारा सहमत हैं? वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर एक वजह से वक्फ बोर्ड अगर ये पास हो रहा है तो हम लोगों को कितना नुकसान है। कोई अगर सारा कोई भी चीज़ होगी परमिशन लेने जाना पड़ेगा तो कितनी दिक्कत होगी लोगों को। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी की डेथ हो गई, उसे दफनाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पहले परमिशन लेना पड़ेगा, जब तक वो पड़ा रहेगा। नहीं मिली परमिशन तो क्या होगा उसका? ऐसे ही रोड पर पड़ा रहेगा। तो इससे सबको ही नुकसान है। सबको नुकसान है जी। क्या चाहते हैं आप? जो जैसा है वैसे ही जाना है। जैसा है। मैम वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है उस पर विरोध प्रदर्शन भी जताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विरोध प्रदर्शन तो विपक्ष का काम है। विरोध प्रदर्शन नहीं जताएंगे तो फिर विपक्ष किस बात का? तो वो उनका काम है, वो उन्हें करना चाहिए। जो हमारा काम हमारी गवर्नमेंट ने करना था वो बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया करते हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था जो इतनी देर से हुआ है। लेकिन विपक्ष का कहीं ना कहीं मैम ये भी कहना है कि वक्फ बोर्ड में जिस तरह से हिंदुओं को शामिल किया गया है, ऐसे में हर समिति में, जैसे मंदिर है, मंदिर कमेटी है, क्रिश्चियन कमेटी है, उसमें भी अदर समुदाय के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। अंदर या तो फिर सबके लिए एक समान हो, फिर हिंदू भी ऐसा करें और क्रिश्चियन भी ऐसा करें। लेकिन अगर नहीं होता तो सिर्फ ये एक जाति धर्म के लिए तो सही नहीं है ना, कि इस तरह से एक जाति धर्म उसका फायदा उठाता रहे चला आए, जो इतने सालों से वो उठाते आ रहे हैं। जब से हमारा देश आजाद हुआ है उससे पहले से वो इस चीज का फायदा उठाते आ रहे हैं, तो ये तो नाजायज है ना। तो इसका तो इस बिल का तो समर्थन जाएगा और हिंदू समाज का जो सही होगा वो करेगा, दूसरे धर्म वाले भी इसका समर्थन करेंगे। वक्फ बोर्ड के बिल पास होने के बाद ये बिल काफी चर्चा में है और लोग लगातार इसकी चर्चा भी कर रहे हैं और वहीं कहीं ना कहीं लोग इसके विरोध में भी नजर आ रहे हैं। इस विरोध को लेकर, इस बिल को लेकर जब हमने जनता से बात की तो जनता ने अपने विचार हमारे समक्ष रखे। क्या कहा जनता ने, ये आप जनता के मुंह से सुन लीजिए। बाकी बने रहिए खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।